नमस्कार। मेरे पास अभी एक क्लाइंट आई थी और उनकी परिस्थिति कुछ इस प्रकार से थी कि उसने बोला मैडम मेरी शादी को 3 साल हो गए, मेरा 1.5 साल का एक बच्चा है और जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से मेरे ससुराल में मेरे साथ इकोनॉमिकली तरीके से अब्यूज़ किया जा रहा है। मैंने बताई आपकी कहानी, तो उन्होंने बताया कि मैडम जिस दिन से मैं घर पर गई हूँ, अपने ससुराल में गई हूँ, मेरी सैलरी स्लिप देखी गई जहाँ पर 55 to 60,000 मेरी अर्निंग है और उनका ये बोलना है कि ये कमाई का 50% हिस्सा मुझे दिया जाए। मैंने उनको ये समझाया कि मैं वो 50% हिस्सा नहीं दे सकती, मेरे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे माता पिता भी है, मेरे छोटे भाई बहन भी है, मुझे उनको भी देखना है। लेकिन मेरे ससुराल वालों की और ख़ासकर मेरे हस्बैंड की ये ज़िद है कि नहीं, आपको 50% हिस्सा देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगी तो आप इस घर से बाहर निकल जाइए या तो फिर आप डिवोर्स ले लीजिए। तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि मैं उनको 50% हिस्सा दूँ? तो मैंने उनको बताया नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको अपना कमाया हुआ हिस्सा कितना % देना चाहती है अपने इन लॉज के घर पे। तो उन्होंने बोला मैडम मैं लीगल एक्शन कैसे ले सकती हूँ उनके अगेंस्ट, क्योंकि मुझे उनको डिवोर्स नहीं देना, मुझे उनके साथ ही रहना है, मैं सारी चीज़ें जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है सारी चीज़ें बेयर करने के लिए रेडी हूँ। बट इस प्रकार का जबरन एक प्रेशर मेरे ऊपर बनाना जो इनका दिख रहा है, जो ये बनाते जा रहे हैं, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं क्या लीगली एक्शन ले सकती हूँ? तो मैंने उसको बताया कि आप अकॉर्डिंग टू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जा सकती है, जैसे कि सेक्शन 17 में आप राइट टू रिजाइड का अधिकार ले सकती है अपने मजिस्ट्रेट के पास से। अगर सेक्शन 18 में जाती है तो आपको प्रोटेक्शन का ऑर्डर मिल सकता है मजिस्ट्रेट के पास से। सेक्शन 19 में जाती है तो रेसिडेंस का ऑर्डर मिल सकता है, जहाँ पे आपको पूर्ण अधिकार है कि आप अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ व्यतीत कर सके। और सेक्शन 20 में आती है तो आपको मॉनिटरी रिलीफ मिल सकता है। इसमें हालांकि आप अर्निंग वुमेन है तो आपको उतना मॉनिटरी रिलीफ नहीं मिलेगा, बट आपका जो 1.5 साल का बच्चा है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो मेंटेनेंस अमाउंट आपके हस्बैंड से मिलेगा अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है अकॉर्डिंग टू दिस ऑल सेक्शन। सेकेंडली, अगर आपके साथ इस प्रकार का इकोनॉमिकली अब्यूज़ हो रहा है तो आप पुलिस स्टेशन में जाकर के FIR रजिस्टर करवा सकती है। बेसिकली मैं बोलूँ तो पुलिस वाले इंटरटेन करेंगे नहीं, उनका कहना ये होगा कि दिस इज़ द फैमिली मैटर, यू हैव टू अप्रोच द फैमिली कोर्ट। बट आपको क्या करना है, अगर वो FIR रजिस्टर नहीं कर रहे हैं आपसे तो आपको एक नॉन कॉग्निजिबल एप्लीकेशन रेडी करना है। इट मीन्स NC रजिस्टर करवा देना है। NCR भी एक बार रजिस्टर हो जाएगा तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशनल प्रूफ हो जाएगा, जो आप फ्यूचर में अगर कोर्ट अप्रोच करती हैं तो जा सकती हैं वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के। और कुछ नहीं कर सकती हैं तो आप किसी एडवोकेट से एक कंसल्ट लेकर के एक लीगल नोटिस तो उनको ज़रूर भेज दीजिए और बताइए आपके साथ क्या क्या हो रहा है। वो सारी चीज़ें उस लीगल नोटिस में मेंशन होनी चाहिए और आपकी डिमांड्स क्या है, आपका प्रेयर क्या है, ये अपने एडवोकेट को बोलिए कि उस लीगल नोटिस में मेंशन कर दे। तो एटलीस्ट आप इतने प्रिकॉशंस ले लीजिए, इतनी रेमेडीज़ आपके पास है, आप अपने आप को सेफ फील कर सकती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।